सबसे पहली बार बिहार में अगर आपको याद हो तो 2020 का जब इलेक्शन हुआ था कोविड के दौरान, उस समय भी मुझे आने का मौका यहाँ मिला था एज इलेक्शन कमिश्नर। तो उस समय पहली बार ये व्यवस्था शुरू की थी कि घर में जो सीनियर वेरी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके जाके वोट लाया जाए, और अब ये व्यवस्था पूरी कंट्री में लागू है और इस इलेक्शन से पूरे देश में ये व्यवस्था लागू हो गई है। तो पहला प्रयास यही हुआ था इसका। तो इसमें क्या है कि आप जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो फॉर्म 12D है जो अनाउंसमेंट के 5 दिन के अंदर वो भर सकते हैं, और जिनकी भी 40% से अधिक की डिसेबिलिटी है उनको घर जाके हम वोट लेंगे। बाकी इसके अतिरिक्त उनको अगर नहीं, बहुत सारे लोग नहीं लेना चाहते घर से वोट, वो बूथ पर आना चाहते हैं, और हम भी व्यवस्था कर रहे हैं उनके लिए कि उनको अलग से लाइन मिले, उनको व्हीलचेयर मिले, और ऐसा मौका मिले कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जब बूथ पे आएँ और हम सब उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटेशन दें तो सोसाइटी में भी एक एग्जाम्पल सेट हो। यानी अगर बूथ पे हम उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं, उनको इक्विटी दे सकते हैं, तो बाकी भी समाज में फिर रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, मार्केट में हर जगह उनको सुविधा मिलनी चाहिए। ऐसा एक प्रयास हमारा है कि ये चीज़ हम इस्टेब्लिश करें। सिमिलरली बुज़ुर्गों के लिए भी हमारे जो ओल्ड एज के जितने भी वोटर्स हैं जो हमारे लिस्ट में शामिल हैं, उनको भी हम घर जाकर वोटिंग की सुविधा प्रदान करेंगे। और जब वोटिंग होगी तो साथ में एक टीम जाएगी जो वीडियोग्राफी भी करेगी, और पोलिंग कैंडिडेट को भी इजाज़त है कि वो साथ में अपने लोगों को भेज सकते हैं। लास्ट माइल तक भी हम लोग पहुंचेंगे। ये जस्ट कुछ ग्लिम्सेस हैं, यानी जहां भी बूथ्स हैं, चाहे दियारा में जाना हो, चाहे बोट से जाना हो, कोई भी वोटर छूटे ना, ये हमारा प्रयास रहेगा। और आपके माध्यम से हम ये सबसे गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वोट देने जरूर आए। जब हम इतनी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई भी छूटना नहीं चाहिए। अब एक अपेक्षा भी है कि हम पूरे इलेक्शंस को बिल्कुल इंड्यूसमेंट फ्री, मनी पावर से दूर रखें, किसी भी प्रकार की क्लटरिंग और किसी भी प्रकार के गलत चीज़ें ना होने पाएं। तो एक एप्लीकेशन है जिसको आपके सहयोग से हम सबके साथ तक पहुंचाना चाहते हैं। इसका नाम है सी विजिल, यानी विजिलेंट सिटीजन। अगर आप जागरूक हैं तो आप कोई भी शिकायत है किसी भी बूथ के बारे में, किसी पार्टी के बारे में, किसी कैंडिडेट के बारे में, तो अगर आप उसकी कोई टेक्स्ट लिख के, या कोई गलती हो रही है तो फोटो खींच के, या आप अगर हमें भेज देंगे इस ऐप पर, तो आपका जो कहाँ लोकेशन है ये हम अपने से ले लेंगे, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपका हम अपने से ले लेंगे। और जो भी नियर बाई हमारी वो होगी वैन, SST होगी, कोई FST होगी, कोई सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे, 2 किलोमीटर में तो कहीं ना कहीं होंगे, उनको हम 100 मिनट के अंदर अंदर वहाँ भेज के उसकी इंक्वायरी करा के पोस्ट करेंगे वेबसाइट पर कि क्या विषय था, उस पर क्या हमने किया, वो सही था, गलत था, पार्शियली सही था, और उस पर कमीशन ने ये काम किया। इसका बहुत लाभ मिला है, और बिहार CO भी इसके बारे में एक सचेत कैंपेन चला रहे हैं ताकि सिटीजन्स भी, नागरिक भी, और बिहार में तो पॉलिटिकली नागरिक जागरूक हैं, तो वो गलतियां होने से रोकें। इससे हमें बहुत लाभ मिलेगा। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा था कि हमें बराबर की सुविधा मिलनी चाहिए, यानी अगर हम किसी चीज़ को मांगते हैं तो हमें पहले मिले, दूसरे को ना मिले, जो पहले मांगे उसको मिले, तो उसके लिए एक सुविधा पोर्टल की व्यवस्था है। तो जो भी कैंडिडेट या जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस सुविधा पोर्टल पर पहले किसी एंटाइटलमेंट को अप्लाई करेंगे, उनको पहले मिलेगा, दूसरे को बाद में मिलेगा। तो एग्जाम्पल, यानी वो एक ग्राउंड उन्होंने कहा कि हमें चाहिए, X पार्टी ने कहा और Y ने उसके बाद कहा, तो X को पहले मिलेगा। इसी तरीके से वोटर्स के मदद के लिए भी एक हेल्पलाइन है जिसको आप अगर डाउनलोड करेंगे तो आपको बहुत सुविधाएं और बहुत जानकारी उसमें मिलेगी। BLO कौन है, पोलिंग स्टेशन कौन है, आपका कैंडिडेट कौन है, चुनाव का परिणाम क्या है, नए सर्कुलर्स क्या हैं, हर चीज़ इसमें देखने को मिलेगी। आप अपना नंबर डालें, आपको अपना एपिक भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपका मोबाइल नंबर उसमें लिंक्ड है तो। फ्रेंड्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, वो है नो योर कैंडिडेट, KYC। आप किसको वोट देने जा रहे हैं उसको जानने की राइट पब्लिक का है। यू हैव ए चॉइस सो दैट यू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो KYC में क्या आपको जानने को मिलेगा कि किसी भी कैंडिडेट की कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। अगर किसी कैंडिडेट की क्रिमिनल बैकग्राउंड है
तो इस पर आपको मिलेगी। साथ ही साथ प्रत्येक ऐसे कैंडिडेट को जिसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसको 3 बार न्यूज़पेपर्स में ऐड देना पड़ेगा कि उनकी क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है, और टीवी में भी देना पड़ेगा। और इस वेबसाइट पर, इस जगह पर भी आपको ये जानकारी मिलेगी। तो ये आप इन्फॉर्म्ड वोटर के रूप में इस जानकारी को प्राप्त करें और अपना बिल्कुल मन बनाएं कि किसको आपको वोट देना है। जानना आप तक सुविधा और जानकारी पहुंचाना हमारा काम है, उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं ये आपके वोटर का कार्य है। अगर इलेक्टरल पार्टिसिपेशन कैसे बढ़े, आपको ये बहुत अच्छी फिगर नहीं है। बिहार में जो जनरल इलेक्शन में वोटर पार्टिसिपेशन था वो 57.33% था। ये नेशनल एवरेज 67% से 10 परसेंटेज पॉइंट कम था। और ये भी एक आयरनी है कि इतनी जागृत स्टेट में ये सेकंड लोएस्ट था पूरी कंट्री में। J&K was lowest at 45%, बिहार was 57%. So हमारी अपेक्षा है इस बार प्रयास से बहुत कि हम यहाँ वोटर की परसेंटेज को, वोटिंग की परसेंटेज को बढ़ाएं। तो कैसे बढ़ाएंगे? हमने ऐसी 75% टोटल अर्बन एसीज ऐसी हैं जिसमें वोटर टर्नआउट बहुत लो है। पटना साहिब वन ऑफ द मेन प्लेसेस है जिसमें बहुत कम है। 31 एसीज ऐसी हैं जो 9 डिस्ट्रिक्ट्स की जो आइडेंटिफाई की गई हैं। तो कहने का मतलब है कि हमने एक प्रोग्राम बनाया है, टारगेटेड इंटरवेंशन प्लान, जिसमें हम बूथ तक गए हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टेट एवरेज से नीचे है और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के कौन कौन से बूथ स्टेट एवरेज से या डिस्ट्रिक्ट एवरेज से नीचे हैं। यानी एक जैसी चीज सारे डिस्ट्रिक्ट में चले ये नहीं है, जगह जगह में क्या परेशानी है, क्यों लोग नहीं आ रहे हैं, इसके लिए एक बहुत सघन प्रयास किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि जो इलेक्टरल रोल्स की प्योरिटी बढ़ी है, जिन लोगों को नहीं रहना चाहिए था जो हटे हैं, और जितने नए लोग जुड़े हैं जिसमें से यंग लोग जुड़े हैं, तो ये वोटिंग परसेंटेज निश्चित रूप से बढ़नी चाहिए। और पुनः आपके माध्यम से दोबारा अनुरोध करना चाहता हूं कि सब लोग वोट देने के लिए जरूर आएं।